बूढ़े आदमी ने बस यूं ही नदी किनारे की मिट्टी की एक तसला भरी और उसे पानी में धीरे धीरे हिलाने लगा। जब मिट्टी लगभग छंट चुकी तो उसने झुककर ध्यान से देखा और तभी उसकी आंखें चमक उठीं। मिट्टी में दो छोटी सी सोने की कणियां चमक रही थीं। सिर्फ किस्मत आजमाने आया वो बूढ़ा अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। सालों के अनुभव ने उसे तुरंत बता दिया, यहाँ कहीं न कहीं सोने की नस जरूर है। उसने फौरन दूसरी तसला भरी, फिर वही तरीका, धीरे धीरे पानी में घुमाना, मिट्टी को बहने देना, लेकिन इस बार एक भी सोने का कण नहीं मिला। फिर भी बूढ़ा निराश नहीं हुआ। उसने उस जगह पर एक निशान बनाया और उल्टी दिशा में जाकर दोबारा खुदाई शुरू कर दी। इस बार 4 कण निकले, फिर 7, फिर 12। हर नई तसला के साथ सोना बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक अगली बार सिर्फ 5 कण मिले और फिर संख्या कम होती चली गई, जब तक कि मिट्टी से सोना निकलना पूरी तरह बंद नहीं हो गया। मगर तभी बूढ़ा मुस्कुरा उठा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सोने की नस आखिर किस दिशा में जा रही है। उसने फिर एक निशान बनाया। अब उसे बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ना था जहां सबसे ज्यादा सोना मिला था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जीत अब उससे बस कुछ कदम दूर हो। और फिर शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। दिन रात वो लगातार मिट्टी खोदता, सोना छानता और हर जगह निशान बनाता जाता। हर नई खुदाई उसे खजाने के और करीब ले जा रही थी। 3 दिनों की अथक मेहनत के बाद वो आखिर उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, जहां उसे यकीन हो चुका था कि नीचे ही सोने की असली खान छिपी है। अब बस एक ही काम बचा था, नीचे तक खोदना। एक और दिन बीता और उसके सामने अब एक बेहद गहरा गड्ढा था। उम्र भले ही उसके शरीर पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उसके इरादे अब भी जवान थे। थका हुआ शरीर, कांपते हाथ और होठों पर बस एक ही बात, बस थोड़ा और सोना, अब दूर नहीं। अगले दिन तक गड्ढा उसकी कमर से भी गहरा हो चुका था। तभी अचानक उसके हाथ रुक गए। सफेद बालों वाला वो बूढ़ा अब भी बाज जैसी तेज नजर रखता था। मिट्टी के बीच एक पीले दाने जितना छोटा सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उस पल उसे लगा जैसे जीत खुद उसके सामने खड़ी हो। कुछ ही देर बाद उसकी कुदाल एक कठोर पत्थर से टकराई। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पत्थर टूटते ही अंदर से तेज सुनहरी चमक फूट पड़ी। वो सचमुच सोना था। उसकी आंखों में खुशी छलक उठी। सालों की मेहनत, उम्र भर का अनुभव और कई दिनों की अथक खुदाई आखिर रंग ला चुकी थी। बूढ़ा पागलों की तरह नीचे की मिट्टी हटाने लगा और फिर धीरे धीरे उसके सामने उभरी सोने की एक विशाल चट्टान, धरती के सीने में सदियों से दबी हुई एक पूरी की पूरी गोल्ड ओर। बूढ़ा खुशी से हंस पड़ा, लेकिन तभी बूढ़े के चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। अभी अभी उसकी आंखों के सामने एक परछाई सी गुजरी थी। वो तुरंत समझ गया कि खतरा उसके बेहद करीब आ चुका है। उसने धीरे से बगल में पड़े छोटे हथौड़े की ओर नजर डाली और अगले ही पल उसका शक सच साबित हुआ। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने बंदूक सीधा बूढ़े पर तान रखी थी। गोली चलने की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। बूढ़ा सीधे मिट्टी के गड्ढे में गिर पड़ा और बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने दूसरी गोली नहीं चलाई। वो बस बंदूक ताने गड्ढे के अंदर पड़े बूढ़े को घूरता रहा। धीरे धीरे खून बूढ़े की पीठ से बहकर मिट्टी में फैलने लगा। आदमी वहीं बैठ गया, लेकिन उसकी उंगली अब भी ट्रिगर पर थी। 1 मिनट, 2 मिनट, पूरा 5 मिनट गुजर गया। शायद वो इतना कंजूस था कि एक अतिरिक्त गोली भी खर्च नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसने बंदूक नीचे की, जेब से सिगरेट निकाली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तब जाकर उसने आराम से सिगरेट जलाई। मगर वो अभी भी नीचे नहीं उतरा। आधी सिगरेट खत्म होने तक वो बस इंतजार करता रहा। और यहीं एक छोटी सी बात उस आदमी के असली स्वभाव को दिखा देती है। उसने सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर नहीं फेंका, बल्कि उंगलियों पर थूक लगाया, सिगरेट बुझाई और वापस जेब में रख ली। तभी समझ आता है वो सच में बेहद कंजूस आदमी था। अब उसे लगा कि मैदान पूरी तरह साफ है। वो धीरे धीरे गड्ढे की तरफ बढ़ा ताकि अपनी जीत समेट सके, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिजली की तरह पलट गया, क्योंकि बूढ़ा अब भी जिंदा था। गोली उसके कंधे को चीरते हुए निकली थी, लेकिन उसने मरने का नाटक किया। और शायद उसी पल से जब आदमी ने दूसरी गोली नहीं चलाई, बूढ़ा इसी मौके का इंतजार कर रहा था। दर्द से टूटा शरीर, लेकिन इरादा अब भी लोहे जैसा मजबूत। जैसे ही आदमी करीब आया, इस बार बूढ़े ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। उसने लगातार कई गोलियां दाग दी। आदमी वहीं ढेर हो गया। बूढ़े की आंखों में गुस्सा भी था और एक अजीब सी राहत भी, क्योंकि वो मौत के इतने करीब जाकर वापस लौटा था। कुछ देर बाद वो लड़खड़ाते कदमों से नदी तक पहुंचा। उसने अपना घाव धोया और ध्यान से देखा। गोली उसकी पीठ को चीरते हुए आर पार निकल गई थी, लेकिन कोई अहम अंग नहीं छुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत खुद उसका साथ दे रही हो। बूढ़े ने अपने जख्म पर पट्टी बांधी, थोड़ा आराम किया और फिर वापस काम में जुट गया। आखिर में उसने सोने के अयस्क से पूरी बोरी भर ली। फिर उस आदमी की लाश को घसीटकर उसी गड्ढे में फेंक दिया जहां कभी सोना छिपा था। इसके बाद उसने अपने छोटे से गड्ढे की रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने लगा। उसके होठों पर हल्की सी धुन थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जाते जाते बूढ़े ने बिना पीछे देखे हवा में हाथ हिलाकर घाटी को अलविदा कहा और फिर घाटी दोबारा वैसी ही शांत हो गई। कुछ देर बाद एक हिरण गड्ढे के पास आया। उसने हवा में फैली अनजान गंध को सूंघा। पास बहती छोटी नदी की कलकल और पक्षियों की आवाजें अब भी उसी तरह घाटी में गूंज रही थीं, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो।